तारिक साहब का ये सौभाग्य है कि कटिहार के लोग उसको लंबे समय तक एमपी बनाए और वो 5 बार एमपी रहे। जिंदाबाद जिंदाबाद, तीर छाप जिंदाबाद, गोस्वामी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कटिहार लोकसभा के एनडीए उम्मीदवार कटिहार के पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी आज बारसोई के विभिन्न क्षेत्र में जनसंपर्क कर एनडीए को जिताने का अपील किए, साथ ही इन 5 सालों में किए गए विकास कार्य को गिनाए। पूर्व सांसद दुलाल चंद्र गोस्वामी ने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार बनने के बाद कटिहार को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में नया आयाम मिला। साथ ही दुलाल चंद्र गोस्वामी ने मनिहारी साहिबगंज पुल और कटिहार बलरामपुर स्टेट हाईवे 98 का भी जिक्र किए। एनडीए के अब की बार 400 पार के नारा और बिहार में महागठबंधन के 40 सीटों की जीत के दावे पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। इस बार 400 पार हो पाएगा? देखिए, देश में जिस ढंग से विकास का काम हुआ है और बिहार में काम हुआ है, तो प्रधानमंत्री जी ने ये नारा आज से जो है 5-6 महीना पहले लगाए कि देश में एनडीए 400 पार। तो हम लोग भी बिहार में ये नारा दे रहे हैं कि देश में 400 पार के लिए बिहार में भी जो 40 सीट है, 40 का 40 हमें जीतना है और कटिहार उसमें एक मजबूत इकाई के रूप में आगे आएगा और तभी देश 400 पार करेगा और कटिहार इस बार एनडीए के खाते में जाएगा। पुनः एनडीए गठबंधन जिंदाबाद। का दावा है इस बार की 40 सीटें महागठबंधन जीत रही है। दावा करना कोई बुरी बात है, दावा करेंगे, लेकिन जिस ढंग से देश में और बिहार में राजनीतिक फिजा बना है आज जिस ढंग से एनडीए गठबंधन में जो हमारे 5 घटक दल है, ये 5 घटक दल एक मुट्ठी के जैसा है और मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है और बिहार की जनता का भी पूरा भरोसा एनडीए गठबंधन के साथ है और एनडीए के प्रति जो उन्होंने जो काम किया है बिहार में आदरणीय मुख्यमंत्री जी और देश में प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है, उन कामों के बदौलत पूरे बिहार में और देश में, और हम लोग अपना कटिहार में घूम रहे, कटिहार में भी लोगों का ये कहना है कि विकास का जो रफ्तार बढ़ा है हम लोग को उसको बनाए रखना है। कटिहार में आप लोगों को मालूम ही होगा, गंगा नदी में साहिबगंज मनिहारी के बीच ब्रिज बन रहा है, मनिहारी नवाबगंज से 4 लेन बना है, पहला कटिहार का 4 लेन है। फेज़ 3 में प्रधानमंत्री सेतु केवल इस साल जो है 217 सेतु का जो है कार्य प्रारंभ हुआ, 40 सड़कों का कार्य प्रारंभ हुआ है। 1987 में टूटा हुआ ब्रिजों का काम इस बार हो रहा है 37 वर्ष के बाद। तो एक एक काम हो रहा है। ये सब काम तब संभव है जब बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है और देश में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के रूप में है और विकास के साथ हमें चलना चाहिए। लोग ये सोच करके जो है जनतांत्रिक गठबंधन के प्रति पूरा समर्थन जता रहा है। सर, जब आप श्रम मंत्री थे बिहार के, उस समय आपने इस क्षेत्र के लिए काफ़ी योगदान दिया था। यहाँ जैसे पुरिया पुल है, ये आप ही की देन है। क्या लगता है सर, इस बार जो उसका लाभ मिल पाएगा? पुरिया में हम लोग ब्रिज बनाए और उस समय जब 2010 से 15 में जीते श्रम मंत्री बने तो पुरिया में ब्रिज बनाए जो शिकारपुर और बिघोर को सीधे आबादपुर थाना मुख्यालय से जोड़ता है। उसी तरह से बारसोई को बिघोर को जोड़ने के लिए गांजन में बनाए और एक बनभुई में है। बनभुई में ये करणपुर बिलासपुर NS 34 को जोड़ने के लिए वहाँ एक ब्रिज बनाई, महानंदा नदी एक ही नदी में। उसी तरह से सुधानी नदी में जो है महिसाल में, तुगोर में, अभी तो मोटवारी में भी ब्रिज बन रहा है। तो ब्रिज संपर्क सूत्र है और हमको पूरा विश्वास है कि जब हमारे जो 10 ग्राम पंचायत है, शिकारपुर पंचायत है, पुरिया के लोग जब उस ब्रिज में चढ़ते हैं तो नीतीश कुमार और दुलाल गोस्वामी का काम को याद करते हैं और जब लोग काम को याद करते हैं और हम अपने लोग हैं इसीलिए ये बन सका, तो लोग का इस पर विश्वास है और मुझे पूरा भरोसा है कि जहाँ पर हम लोग खड़े इस क्षेत्र में मैक्सिमम लोग हम लोग के साथ है
और दुलाल चंद्र गोस्वामी का जो है तीर निशान में ये लोग जो है बटन दबाएंगे। पर तारिक साहब अपना दावा कर रहे हैं कि हम भी इस क्षेत्र के लिए बहुत कुछ किए हैं और इस बार जो है यहाँ के लोग महागठबंधन को वोट करेंगे। तारिक साहब का ये सौभाग्य है कि कटिहार के लोग उसको लंबे समय तक एमपी बनाए और वो 5 बार एमपी रहे और एक लंबी राजनीति उन्होंने किया है। हम तो 19 में चुनाव लड़ रहे थे, उस समय भी लोग क्या बोल रहे थे, तो वो क्या किए हैं यहाँ का पब्लिक को भी पता है और उनसे पूछिएगा तो वो भी बताएंगे कि वो क्या किए। ऐसे बोलने के लिए नाम जो काम किए हैं नाम के साथ हमको नहीं लगता है कि बहुत कुछ वो बताने की स्थिति में है, लेकिन उनका सौभाग्य है कि वो लंबे समय तक काम किए हैं। 19 में मेरे साथ चुनाव लड़े थे और कटिहार लोकसभा की सामान्य मतदाताओं ने जो निर्णय किया है और इस बार 24 में भी लड़ रहे हैं और हम सोचते हैं कि आगे भी हम लोग इसी तरह से लड़ते रहे। 19 का परिणाम भी 24 में फिरेगा। क्या आप आंखों की समस्या से परेशान हैं? तो चिंता ही कोई बात नहीं। आपका अपना चहेता डॉक्टर मोहम्मद कुरबान अली द्वारा संचालित अतिक आई केयर सेंटर एंड हॉस्पिटल है ना, जहां अत्याधुनिक मशीनों और अच्छे डॉक्टरों से सस्ता और सुलभ मूल्य में इलाज कराया जाता है।